लेते हैं। बिहार में बीजेपी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी कोटे की सभी 101 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी को टिकट दिया गया। समस्तीपुर से विजय चौधरी लड़ेंगे चुनाव। तेजस्वी यादव के खिलाफ सतीश यादव को टिकट दिया गया। इसके अलावा अलीनगर से मैथिली ठाकुर इस बार चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, एक लंबा इंतजार करना पड़ा और इसके बाद फाइनली बीजेपी की तरफ से कल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है और 101 सीटों पर देखिए बीजेपी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है और 101 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। खास करके कई ऐसी अहम सीटें, वीवीआईपी सीटें जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी। और देखिए, खास करके अगर हम बात करते हैं तेजस्वी यादव के सामने आखिर कौन इस बार चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है, यानी कि राघोपुर सीट से बीजेपी किसको टिकट देगी, तो इस पर से भी तस्वीर साफ हो गई है। सतीश यादव को टिकट दिया गया है और देखिए, इससे पहले भी सतीश यादव ही तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते रहे हैं। हालांकि एक बार फिर से सतीश यादव को बीजेपी ने टिकट दिया है और राघोपुर सीट काफी इंपॉर्टेंट सीट हो जाती है क्योंकि देखिए गढ़ माना जाता रहा है ये आरजेडी का। और ऐसे में सतीश कुमार क्या जीत दिला पाएंगे, क्या एक बार फिर से पासा पलट पाएंगे, ये देखना होगा। क्योंकि देखिए, राघोपुर सीट की अगर हम बात करते हैं तो राबड़ी देवी, लालू यादव और 2 बारी से यहाँ से तेजस्वी यादव चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी बार ताल ठोकने की तैयारी, यानी कि चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से उतरे हुए हैं और ऐसे में सतीश कुमार को यहाँ से टिकट दिया गया है। तो देखना यही होगा कि जिन उम्मीदों के साथ उतारा गया है बीजेपी की ओर से सतीश कुमार को और क्या वो जीत दिला पाते हैं। हालांकि इसके अलावा अलीनगर सीट की बात करते हैं, मैथिली ठाकुर जिनकी चर्चाएं काफी हो रही थी और कहा यह जा रहा था कि इस बार चुनावी मैदान में मैथिली ठाकुर उतरने जा रही हैं। हालांकि पहले बीजेपी में शामिल हुई, इसके बाद तस्वीर लगभग साफ हो गई और इसके बाद जब कल लिस्ट सामने आई तो अलीनगर सीट से उनका नाम सामने आया, यानी कि उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो भरोसा मैथिली ठाकुर पर, लोक गायिका और काफी देखिए जाना पहचाना नाम है और एक अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है जनता के बीच में। ऐसे में देखना यही होगा कि जिस भरोसे के साथ मैथिली ठाकुर को दिया गया है टिकट, क्या उस भरोसे पर खरी उतर पाती है मैथिली ठाकुर। और क्योंकि देखिए काफी कम उम्र की है और उम्मीद मैथिली ठाकुर को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने जताई है। आपको केंद्रीय नेतृत्व ने अलीनगर विधानसभा के लिए चुना है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज। प्रधानमंत्री जी के और हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे देश की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। अलीनगर के लोग मेरे लिए भगवान तुल्य हैं, उनसे मिलने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ और बस इस नई जर्नी के लिए तैयार हूँ। ननिहाल में चुनाव लड़ने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ननिहाल से थोड़ा और आगे चल के अलीनगर और सबका बहुत सारा फोन आ रहा है, लगातार मेरा फोन बज रहा है और अलीनगर विधानसभा के बहुत सारे लोगों का फोन कॉल्स और सबसे मैं शाम से बात करते जा रही हूँ। जिस तरीके से सब लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है, स्ट्रेंथ दिया है, मजबूती दी है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उत्सुक काफी नजर आ रही है मैथिली ठाकुर। अलीनगर से उनको टिकट दिया गया है और धन्यवाद जताती हुई बीजेपी पर और कहना उनका ये कि भरोसा जिस तरीके से मुझ पर जताया गया, मैं उस भरोसे पर खरा भी उतरने की कोशिश करूंगी। तो मैथिली ठाकुर को टिकट और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि तमाम तरीके से, क्योंकि अब हलचल और ज़्यादा तेज हो गई है जब बीजेपी की तरफ से तमाम उम्मीदवारों के नामों का